काला जादू और शापित गुफा। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसा गांव है जिसका नाम नक्शे पर नहीं मिलता। उसे लोग मुर्दों की घाटी कहते हैं। वहां के बुजुर्ग बताते हैं कि 100 साल पहले एक तांत्रिक ने अमर होने के लिए पूरे गांव पर एक ऐसा श्राप फूका था कि वहां जन्म लेने वाला हर इंसान 30 साल की उम्र पार करते ही गायब हो जाता है। रात की 10:30 बजे नील और एक खोजी पत्रकार था इस रहस्य को सुलझाने वहां पहुंचा। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब लगा। वहां कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था, कोई परिंदा नहीं चल रहा था। हर घर के दरवाजे पर खून से एक्स का निशान बना था। नीले ने एक बूढ़े आदमी का रास्ता पूछा तो उसने बिना गर्दन हिलाए बस एक काली गुफा की तरफ इशारा कर दिया और फुसफुसाया, वो बुला रहे हैं। गुफा के अंदर की खौफ। नीला टॉर्च जलाकर गुफा के अंदर गया। अंदर की दीवारें गीली थीं और उनमें अजीब सी बदबू आ रही थी। जैसे वह गहराई में गया, उसे मंत्रों के जाप की आवाज सुनाई देने लगी। ओम हीम क्लीम। आवाजें इतनी तेज थे कि नील के कान बजने लगे। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक बड़े पत्थर पे पड़ी। वहां दर्जनों लोग बैठे थे, लेकिन वे जिंदा नहीं लग रहे थे। उनकी खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी और उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। वे सब एक ही लय में अपना सिर पत्थर से पटक रहे थे। थप 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 थप। रात के 1 बजे तांत्रिक का साया। नील भागने के लिए मुड़ा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक बड़ी सी दीवार थी जिस पर हजारों कटे हुए हाथ चिपके हुए थे और वे हाथ हिल रहे थे। तभी गुफा के बीचों बीच एक आग जल उठी। आग की लपटें नीले रंग की थीं। उस आग के पीछे वही तांत्रिक खड़ा था जिसके बारे में नील ने सुना था। तांत्रिक का चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसके गले में इंसानी उंगलियों की माला थी। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, 100 साल पूरे हुए, आज का सूरज तुम नहीं देखोगे। नील ने अपना कैमरा निकाला और फ्लैश जलाया। फ्लैश की रोशनी पड़ते ही तांत्रिक चीखने लगा, लेकिन तभी गुफा की छत से सैकड़ों चमगादड़ नीचे गिरे और नील के चेहरे के चारों तरफ घेर लिया। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि तांत्रिक उसके एकदम करीब खड़ा है। उसकी ठंडी और सड़ी हुई सांसें नील के चेहरे पर महसूस हो रही थी। तांत्रिक ने नील का हाथ पकड़ा और उसके नाखून नील के लाल और खाल के अंदर घुसने लगा। उसने नील के कान के बारे में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर नील का दिमाग सुन्न हो गया। गांव बाहर जो गांव है वहां कोई इंसान नहीं रहता, वो सब मेरी कठपुतलियां हैं। अगली सुबह वह गुफा गायब थी। वहां सिर्फ एक पहाड़ और एक सपाट पत्थर था। नील की गाड़ी गांव के बाहर लावारिस मिली। गाड़ी के अंदर नील का फोन था जिसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस रिकॉर्डिंग में से एक आवाज आ रही थी, नील के खुद को रोने की
और उसके पीछे वही मंत्रों का जाप। गांव वालों का कहना है कि आज भी कोई उस पहाड़ की तरफ जाता है, एक आदमी की परछाई पत्थर पर अपना सिर पटकती हुई दिखाई देती है। अगर कभी आपको मौका मिले उस गुफा में जाने का, तो क्या आप जाना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।